या टीवी आपकी आवाज। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास पर जानलेवा हमला, आतंकियों ने की राष्ट्रपति अब्बास की हत्या की कोशिश। महमूद अब्बास के काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग, इजरायल पर हमले के लिए दिया था 24 घंटे का वक्त। अल्टीमेटम पूरा होते ही अब्बास पर आतंकियों का हमला, सन्स ऑफ अबू जंदाल ने ली हमले की जिम्मेदारी। इजरायल हमास जंग का आज 33वां दिन, गजा पट्टी पर इजरायली जेट्स लगातार कर रहे हैं बमबारी। इजरायल के फाइटर जेट का हमास के अबू जिना गोडाउन पर हमला, हथियारों के निर्माण केंद्र को किया नष्ट। नॉर्थ गजा के कोस्ट तक पहुंची इजरायल की फौज, नॉर्थ गजा के अल रशीद स्ट्रीट पर दिखे इजरायल के टैंक। इजरायली सेना का दावा, आईडीएफ ने हमास कमांडर आसिफा को मार गिराया। गजा में की हमास हेडक्वार्टर की घेराबंदी, हमास के खिलाफ इजरायल का मिसाइल और रॉकेट हमला जारी। रात भर गजा के आसमान में दिखती रही आग की लपटें। नॉर्थ गजा के अम्यूजमेंट पार्क में था हमास का टेरर टनल, इजरायल ने टेरर टनल को किया तबाह। नॉर्थ गजा की यूनिवर्सिटी में भी हमास का बेस, आईडीएफ ने ध्वस्त किया हमास का ठिकाना। इजरायल पर हमास ने किया रॉकेट अटैक, तेल अवीव पर रॉकेट से हमला, आयरन डोम ने इंटरसेप्ट कर रॉकेट को मार गिराया। इजरायल हमास जंग में अब तक इजरायली सेना के 349 अधिकारी और सैनिकों की मौत। 7 अक्टूबर को शुरू हुई थी जंग। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने आईडीएफ के तेलेजिम बेस का किया दौरा, अधिकारियों, कमांडर्स और एगोज यूनिट के सैनिकों से की बात। इजरायली पीएम ने अश्तोट कंट्रोल सेंटर का किया दौरा, शहर के अलग अलग सुरक्षा प्रमुखों से की बात, कहा हमें धैर्य की जरूरत। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग से की बात। इजरायल गजा और वेस्ट बैंक के ताज़ा हालात के लिए जानकारी। गजा को लेकर यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का बयान, कहा बच्चों के लिए कब्रिस्तान बनता जा रहा है गजा, ये मानवता का संकट। अंतर्राष्ट्रीय दबाव आया काम, आईडीएफ का एक्सपोस्ट, हम हमास के साथ युद्ध में हैं, गजा के नागरिकों के साथ नहीं। एक्सपोस्ट में आईडीएफ ने गजा में राहत सामग्री भेजने की दी जानकारी। गजा में राहत सामग्री लेकर अब तक 665 ट्रक गए। इजरायल में 7 अक्टूबर के नरसंहार के बाद आईडीएफ को मिले हथियार, एक्सपोज कर आईडीएफ ने आतंकवादियों से मिले हथियारों की दी जानकारी। इजरायल हमास जंग पर बोले, भारत में जॉर्डन के राजदूत युद्ध को फौरन रोकने का करते हैं आह्वान, सभी बंधकों को किया जाए रिहा।